दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवार। एक दौर था जब देश भर में सरकार ने कहा कि देखिए ये जो पेट्रोल डीजल है ना, बड़े महंगे हैं, ऊपर से प्रदूषण भी बहुत करते हैं, तो आप लोग एक काम कीजिए, सीएनजी वाली गाड़ियां खरीदें और अगर गाड़ी है तो उसमें सीएनजी किट लगवा लीजिए। लोगों को भी लगा भाई सौदा तो गलत नहीं है, क्योंकि गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल और 1 किलो सीएनजी भरवाने के खर्च में कम से कम आधे का फर्क था। लेकिन अब सरकार ने लगता है तय कर लिया है कि वो इस फर्क को भी खत्म करके ही मानेगी। तो इस साल दफ्तर से आपको दिवाली बोनस मिले या ना मिले, दिवाली में महंगाई वाला बोनस मिल चुका है। सीएनजी के दाम 3 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं। पीएनजी यानी कि वो पाइपलाइन जिसके जरिए आप घर में खाना बनाते हैं, उसके दाम भी 3 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। ये बढ़ोतरी आज से लागू भी हो चुकी है, यानी कि शनिवार से। हम समझते हैं कि नवरात्र के बाद से जो फल सब्जियों की महंगाई है, इससे आप पहले ही दुखी है, लेकिन राष्ट्रहित के नाम पर यह बढ़ोतरी आपको झेलनी तो पड़ेगी। हाल के महीने में जिस तरह सीएनजी और पीएनजी के दामों में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, उससे पेट्रोल और डीजल का जो फर्क है, जो सीएनजी पार्टी थी पेट्रोल डीजल के दामों का और सीएनजी का जो फर्क होता था, उसको बहुत कम भी कर दिया जाए ना, और लगभग वो बराबर में भी आ जाए आने वाले वक्त में, तो आपको हैरान होने की जरूरत नहीं। दोस्तों, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, क्या उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ी है? क्या आपकी आमदनी बढ़ी है? जवाब अगर ना है तो जाहिर है कि बढ़े हुए दाम आपकी सेविंग को ही खाएंगे। और हम मिडिल क्लास तो वैसे भी पिसने के लिए ही पैदा होता है ना, कभी होम लोन बढ़ जाता है तो कभी गाड़ी का ईंधन। पता नहीं आपको जानकारी है नहीं, लेकिन दुनिया भर में महंगाई आज भीषण समस्या बन चुकी है कई देशों में। क्या आप जानते हैं यूके में, जी हाँ, यूके में 40 साल की सबसे भीषण महंगाई है। वहां लोग अपने बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं। लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जिसे पाटने के लिए वहां की सरकार बाकायदा कई करोड़ रुपए खर्च कर रही है सब्सिडी पर। लेकिन अपने यहाँ तो हिसाब ही अलग है। सड़क पर निकल जाओ तो शायद ही आपको महंगाई पर कोई चर्चा करते मिल जाएगा। या तो लोगों को फर्क पड़ना बंद हो गया है, या फिर वो इतने निराश हो चुके हैं कि उन्होंने स्वीकार लिया है कि बोलने से क्या ही बदल जाना है। सोचिए, जिस देश में मात्र प्याज के दाम बढ़ने से एक बार एक पार्टी की सरकार चली गई थी दिल्ली में, बीजेपी की सरकार गई थी दिल्ली में बहुत साल पहले, क्योंकि प्याज के दाम बढ़ गए थे दिल्ली में। महंगाई वहां इतना बड़ा मुद्दा हुआ करती थी, आज महंगाई का कोई मां तक नहीं बोल रहा। दोस्तों, इसके पीछे कई वजहों में से एक है वो जहर जिसकी डोज दिन रात सुबह शाम टीवी से लेकर आपकी व्हाट्सएप तक पहुंचाई जाती है। बार बार आपको याद दिलाया जाता है, इस बात का एहसास कराया जाता है कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है। और ये जो परपंच फैलाने वाले लोग हैं, ये जानते हैं कि धर्म के चश्मे से महंगाई अदृश्य हो जाती है, मिस्टर इंडिया हो जाती है। और लोग वाकई मान लेते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति तो वो कभी भी ठीक कर लेंगे, लेकिन पहले धार्मिक स्वतंत्रता पर आंच ना आ जाए। विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट बताती है कि कोविड-19 ने 2020 में भारत में गरीबों की संख्या 2.3 करोड़ से 5.6 करोड़ के बीच बढ़ा दी है। गरीब और अमीर की खाई 2020 से अब तक कितनी बड़ी या कम हुई है, इसका आंकड़ा मेरे पास तो है नहीं, और कितने लोग गरीब हुए हैं इसका आंकड़ा भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि एक नागरिक के तौर पर अब हमने शायद अपने सवालों के जवाब अपने हुक्मरानों से पूछने छोड़ दिए हैं। इसलिए हर दिन किसी ना किसी चीज के दाम बढ़ने की खबर अब हमारे लिए बस एक खबर भर है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, हमारे चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, लेकिन साथ साथ थैंक्स के ऑप्शन का भी जितना हो सके उतना इस्तेमाल करें। इसी के जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।